गाइज आज मैं आपको कुछ स्पेशल स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जिन्हें कर लेने के बाद आपके जो प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपका इनहेंस हो जाएगा, एफपीएस वगैरह भी आपके यहाँ पे बूस्टअप भी हो जाएगा और आपका शटर से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो भी आपके यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो आपको इन सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो गाइज आगे के स्टेप्स और प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट आप यहाँ पे क्रिएट नहीं किए हो तो आप यहाँ पे एक रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लीजिए। और रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करने से होता क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है रीस्टोर और आपको यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा तो आपको यहाँ पे इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को मैंने आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो आपका सिस्टम ड्राइव है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्रिएट का आपको यहाँ पे बटन शो होगा तो आपको उस बटन पे क्लिक करना है। अगर बाय द वे आपका ये बटन हाइड रहता है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन को चेक मार्क कर कर आपको यहाँ पे इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे क्रिएट का आपको यहाँ पे बटन शो होगा तो आपको इस क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट का आपको यहाँ पे नेम टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ CPU बूस्ट क्रिएट और यहाँ पे मेरा रजिस्टर पॉइंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि रजिस्टर पॉइंट क्रिएट करने से होता क्या है। जैसे मान के चलिए कि मैं आपको आगे जितने भी स्टेप्स बताने वाला हूँ उनमें से कोई स्टेप्स अगर आपके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, आपके केस में या आपके सिस्टम में वर्क नहीं कर रहा है या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे जो आप रजिस्टर पॉइंट आप यहाँ पे क्रिएट किए हो उस रजिस्टर पॉइंट की हेल्प से आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर पाओगे। रीस्टोर करने का मतलब ये हो गया कि आप अपने सिस्टम को पास्ट में आप यहाँ पे शिफ्ट कर पाओगे। मैंने मान के चलिए आपका जो भी सेटिंग्स आप यहाँ पे किए हो अपने सिस्टम में उस सेटिंग्स करने से पहले आप यहाँ पे जो रजिस्टर पॉइंट जिस डेट और जिस टाइम में आप यहाँ पे क्रिएट किए थे आपका जो सिस्टम है वो आपका उस डेट और उस टाइम में आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मैंने रीस्टोर मैंने करने टाइम ही आपको वहाँ पे डेट और टाइम आपको शो होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम पहले जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सक्सेसफुली में यहाँ पे रजिस्टर पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब आपको इसे क्लोज करना है और आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। अगर इन फ्यूचर अगर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करना होगा तो आप यहाँ पे रीस्टोर किस तरह से करोगे जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सिस्टम रीस्टोर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और मैं आपको यहाँ पे जैसे एक बात और बता देता हूँ कि आगे मैं जितने भी स्टेप्स और जितने भी प्रोसेसेस बताऊंगा हो सकता है ये वीडियो आपको यहाँ पे लॉन्ग लगे, लेकिन वहाँ पे जो भी स्टेप्स और जो भी प्रोसेसेस है उन सभी को करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो आपके इन्हांस हो जाएगा। गेमिंग का एफपीएस वगैरह सभी आपके यहाँ पे इन्हांस हो जाने वाला है। तो आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उन सभी प्रोसेसेस को उन सभी स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस होगा रीस्टोर के रिलेटेड। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली आपको इसे नेक्स्ट करना है और आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे वही डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहा है जो आप यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट आप यहाँ पे जिस डेट और टाइम में आप यहाँ पे क्रिएट किए थे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे उसका नेम भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है CPU बूस्ट के नेम से है। तो आप यहाँ पे उस डेट और टाइम को आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और आप यहाँ पे इसे नेक्स्ट करोगे और आप यहाँ पे सी ड्राइव पे क्लिक कर कर आप यहाँ पे इसे फिनिश करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो आपका रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका सिस्टम पहले जैसा भी था उन सेटिंग्स को करने से पहले उस डेट और टाइम में जैसा भी था आपका सिस्टम वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिस्टम को आप रिस्टोर कर सकते हो इन फ्यूचर अगर आपको करना होगा तो, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे आगे के स्टेप्स में आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप बताता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाकर आपको यहाँ पे टाइप करना है रजिस्ट्री एडिटर और आपको यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे एच की लोकल मशीन का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपसे होगा तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और आपको इस सिस्टम वाले ऑप्शन पे चले जाना है। करेंट कंट्रोल सेट पे चले जाना है। कंट्रोल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लेना है और आपको इसके राइट साइड में अब आ जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे SVC होस्ट स्प्लिट के नेम से आपको यहाँ पे डीवर्ड रजिस्ट्री फाइल आपको यहाँ पे शो होगा तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक कर आपको इसे मॉडिफाई करना है और आपको यहाँ पे वैल्यू डेटा में आपको यहाँ पे अपने रैम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उस वैल्यू को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे जो रैम है मेरे सिस्टम में वो 12 GB का रैम लगा हुआ है मेरे सिस्टम में, तो अपने रैम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे उसी वैल्यू के यहाँ पे पुट कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं उस वैल्यू को पुट कर दिया हूँ। मेरा 12 GB का रैम है तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर दिया हूँ। देन ओके कर देना है आपको इसे
और जितने भी फोल्डर्स यहाँ पे खुले हैं आपको इन सभी को क्लोज करके आपको यहाँ पे इसे कट करके आपको यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे रिफ्रेश कर लेना है। अब मैं आपको आगे के स्टेप्स बताता हूं। उससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस कंटेंट्स वगैरह डालता रहता हूं जो आपको हमेशा काम में ही आने वाला है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपनी स्टार्ट में जाना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है सर्विसेज, और आपको यहाँ पे सर्विसेज बहुत सारे शो हो जाएंगे आपके सिस्टम के रिलेटेड। तो यहाँ पे करना क्या है कि जो भी अननेसेसरी सर्विसेज वगैरह है, जो भी अननेसेसरी सर्विसेज वगैरह है उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बिट लॉकर का आपको यहाँ पे ये सर्विस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है और आपको इसे डिसेबल कर लेना है। और आपका यहाँ पर रनिंग में रहता है तो आपको इसे स्टॉप कर लेना है। स्टॉप करने के बाद अप्लाई, देन ओके। अब आपको कंट्रोल यूज़र एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री को भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ऑटोमेटिक से आपको यहाँ पे डिसेबल करना है और ये रनिंग स्टेट में है तो मैं यहाँ पे इसे स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके कर लेना है। अब आपको यहाँ पे डायग्नोस्टिक एंड एग्जीक्यूशन सर्विस जो होगा तो आपको यहाँ पे भी इसे डिसेबल कर लेना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ डिसेबल किस तरह से करना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये ऑलरेडी डिसेबल्ड है, अप्लाई, देन ओके। अब आपको यहाँ पे डायग्नोस्टिक पॉलिसी सर्विस को भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। ठीक उसी तरह जियोलॉजिकल सर्विस को भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। ठीक उसी तरह डाउनलोडेड मैप्स मैनेजर को भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। सेंसर सर्विस को भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। पैरेंटल कंट्रोल सर्विस को भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। फ़ोन सर्विस को भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। प्रिंटर स्पूलर सर्विस को भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। अगर बाय द वे आप यहाँ पे अपने सिस्टम में अपने लैपटॉप में प्रिंटर वगैरह यूज़ करते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इस सर्विस को आप यहाँ पे डिसेबल नहीं कीजिएगा। अगर बाय द वे आप यहाँ पे नहीं यूज़ करते हो तभी आपको यहाँ पे इस सर्विस को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज को भी आपको यहाँ पे इसे डिसेबल कर लेना है। स्मार्ट कार्ड सर्विस को भी आपको यहाँ पे इसे डिसेबल कर लेना है। विंडोज़ बायोमेट्रिक सर्विस को भी आपको यहाँ पे इसे डिसेबल कर लेना है। विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग सर्विस को भी आपको यहाँ पे इसे डिसेबल कर लेना है। विंडोज़ इनसाइडर सर्विस को भी आपको यहाँ पे इसे डिसेबल कर लेना है। तो ये सारी सर्विसेज है जिन्हें आपको इन सभी को डिसेबल कर लेना है। डिसेबल कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे कट करना है और आपको यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे वन टाइम आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम में आपको यहाँ पे टाइप करना है पावर cfg.cpl, देन ओके करना है। और आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं होता है तो आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD और आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको इसे ओपन कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे मेरे नोटपैड में आप ये कमांड आप यहाँ पे देख रहे होंगे और मैं इस कमांड को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप वहाँ जाकर आप इसे कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसे डायरेक्टली कॉपी कर लिया हूँ। कॉपी कर लेने के बाद अब आपको उस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+V बटन को प्रेस करना है और आपका ये जो कमांड है वो आपके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और इंटर प्रेस करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा। मैसेज शो होने के बाद फिर आपको इसे कट करना है और आपको इसे भी कट करना है और आपको यहाँ पे अगेन आपको पावर cfg.cpl आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे उसे अगेन आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन उसके बाद आपको यहाँ पे शो होने लगेगा, जो आपका ये ऑप्शन इनेबल हो गया है। अब आपको इसे चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद चेंज प्लान सेटिंग्स में चले जाना है और आपको यहाँ पे चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स में चले जाना है और आपने यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि आपके यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस आपके यहाँ पे एक्टिव है कि नहीं। अगर बाय द वे एक्टिव नहीं रहता तो आपको इसे एक्टिव कर लेना है और आपको यहाँ पे इंटेल ग्राफिक्स सेटिंग्स आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे इंटेल का आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर बाय द वे आपके सिस्टम में या आपके लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ रहता है एनवीडिया का या AMD रेडियन का, तो आपको उसी के नेम से आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे उस ऑप्शन पे चले जाना है, फिर आपको इंटेल ग्राफिक्स पावर प्लान पे जाना है और आपको यहाँ पे ऑन बैटरी केस में आपको यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको इसे कर लेना है और प्लगिंग के भी केस में आपको यहाँ पे इसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ऑलरेडी पहले से ही करके रखा हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे मिनिमम प्रोसेसर स्टेट में जाना है और आपको यहाँ पे ऑन बैटरी केस में 5% और प्लगिंग के केस में आपको यहाँ पे इसे 100% कर लेना है और आपको मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट में जाना है और आपको यहाँ पे दोनों में ही आपको यहाँ पे 100% आपको यहाँ पे कर लेना है। इसे कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है और आपको अब इसे कट कर लेना है। अब आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में आना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है गेम मोड और आपको यहाँ पे गेम मोड सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे गेम मोड का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है और आपको यहाँ पे ग्राफिक्स का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे लिस्ट में आपको यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन शो होंगे। तो आप यहाँ पे जो भी गेम आप यहाँ पे अपने सिस्टम में प्ले करते हो या खेलते हो तो आपको यहाँ पे वो गेम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। बाय द वे आपको यहाँ पे वो गेम आपको यहाँ पे शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे ब्राउज का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ब्राउज वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको करना क्या होगा कि आपका जो भी गेम है आपको उस गेम को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, माने उसके पाथ को आपको यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे सी ड्राइव शो हो रहा होगा, तो आपके सिस्टम में जो भी गेम इंस्टॉल हुआ होगा तो उसका फाइल तो आपके सी ड्राइव में ही होगा, तो आपको अपने सी ड्राइव में चले जाना है। फिर आपको यहाँ पे प्रोग्राम एंड फाइल्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे गेम को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जो भी गेम का नेम है आपको उस फोल्डर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे अपने गूगल क्रोम में यहाँ पे जाता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे सिस्टम में अभी फिलहाल तो कोई गेम इंस्टॉल नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे गूगल क्रोम में जाना है, मैंने अपने गेम में जाना है, गेम वाले फोल्डर में, और आपको यहाँ पे गेम का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा क्रोम का ऑप्शन शो हो रहा है उसी तरह आपके यहाँ पे गेम का ऑप्शन शो होगा, तो आपको उस गेम को सेलेक्ट करके आपको इसे ऐड कर देना है और आपका जो गेम होगा वो आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्शंस वाले बटन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। जो जीपीयू होगा आपके सिस्टम में लगा हुआ वो आपका जीपीयू आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे केस में इंटेल एचडी ग्राफिक्स 5500 यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसे चेक मार्क कर मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो आपको इसी तरह आपको यहाँ पे सेव करना है, फिर आपको इसे कट करना है और आपको यहाँ पे इस बार आपको यहाँ पे अपने क्रोम को ओपन कर लेना है। अगर बाय द वे आप यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह करते होंगे तो आप यहाँ पे क्रोम की ही हेल्प से आप यहाँ पे करते होंगे, तो आपको अपने क्रोम के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड को आपको सिस्टम का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, यूज ग्राफिक्स एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। तो आपको इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करके आपको इसे रीलॉन्च कर देना है और रीलॉन्च हो जाने के बाद फिर आपको इसे कट करना है और आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ इस बार आपको टाइप करना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे बूट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। करेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे चले जाना है। नंबर ऑफ प्रोसेसर पे आपको यहाँ पे चेक मार्क करके आपको इस हिसाब से हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके केस में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर 2 रहता है या 8 रहता है या 16 रहता है, तो आपके यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को सिलेक्ट करना है और ओके करना है, अप्लाई देन ओके। और आपको यहाँ पे रीस्टार्ट का आपको यहाँ पे पॉपअप शो होगा, तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको आगे और भी स्टेप्स बताने हैं। अब आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अगेन रन प्रोग्राम को ओपन करना है और इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है sysdm.cpl देन ओके। और आपको एडवांस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है और इस बार आपको यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है वो आपके अनचेक हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो जो ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हैं जैसे मैं आपको बता देता हूँ, स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है, शो ट्रांसलेशन सिलेक्शन रेक्टेंगल को चेक मार्क करना है, शो थंबनेल्स को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है, सेव टास्क बार थंबनेल प्रीव्यू को चेक मार्क करना है, इनेबल पिक को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर आपको इसे अप्लाई देन आपको यहाँ पे इसे ओके करके आपको इसे भी ओके कर लेना है। अब आपको करना क्या है कि आप पे स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है प्राइवेसी। आपको यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे विंडोज़ परमिशन के रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे, जनरल के, टाइपिंग, पर्सनलाइजेशन, डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक का। और आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे ऐप परमिशन के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होंगे, लोकेशन, कैमरा, वॉइस नोटिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इन सभी ऑप्शन पे आपको एक एक करके आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ये सभी टर्न ऑन होंगे, तो आपको इन सभी को आपको एक एक कर यहाँ पे आपको इन सभी को टर्न ऑफ कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे अगेन अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, स्पीच वाले ऑप्शन
पे जाना है, फिर आपको इसे भी टर्न ऑफ कर देना है। ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे लिंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन को भी आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक को भी आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। इसे तो आपको खास करके ही टर्न ऑफ करना है। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन को टर्न ऑफ कर देना है एक एक करके उन ऑप्शन पे जाकर। फिर आपको यहाँ पे लोकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है, तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। फिर आगे आपको जितने भी स्टेप्स होंगे, जितने भी ऑप्शंस होंगे, कैमरा के रिलेटेड, माइक्रोफोन के रिलेटेड, कॉन्टैक्ट रिलेटेड, ईमेल्स के रिलेटेड और पिक्चर्स एंड वीडियोस के रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे सभी ऑप्शंस पे जाकर आपको इन सभी को टर्न ऑफ कर देना है। टर्न ऑफ कर देने के बाद फिर आपको इसे कट करना है और आपको अपने स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक कर आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे अब आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप एप्लीकेशंस जो होंगे, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि जो जो स्टार्टअप एप्लीकेशन अनयूज्ड है आपके अकॉर्डिंग, तो आपको उन सभी को यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को डिसेबल कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट टू डू को भी डिसेबल कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज को भी डिसेबल कर लेता हूँ। जो जो ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पे लगता है कि नीड नहीं है आपको यहाँ पे, तो आपको उन सभी को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर बाय द वे आपको यहाँ पे रियल टेक के रिलेटेड या एचडी ऑडियो ड्राइवर के रिलेटेड या टच पे ड्राइवर के रिलेटेड या इंटेल के रिलेटेड या एनवीडिया का या एएमडी रेडियन के रिलेटेड या एचपी के रिलेटेड अगर बाय द वे आपको यहाँ पे ड्राइवर शो होते हैं, मैंने स्टार्टअप एप्लीकेशन शो होते हैं, तो आपको उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। जो स्टार्टअप एप्लीकेशन आपके अकॉर्डिंग अनयूज्ड है, तो आपको ओनली उन्हीं सबको ही आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। तो इन सभी को डिसेबल कर लेने के बाद आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है स्टोरेज, और आपको यहाँ पे स्टोरेज सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है और आपको इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे स्टोरेज सेंस का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन होगा, तो आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है। और इसे टर्न ऑन करने से होता क्या है कि आपके सिस्टम में जितने भी अनवांटेड फाइल्स, टेम्पररी फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स जितने भी कलेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप इसे टर्न ऑन कर दोगे तो आपका यहाँ पे टाइम टू टाइम वो सभी फाइल्स जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑन करने के लिए बताया हूँ। और एट दी टाइम अगर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को क्लीन करना है, तो आपको यहाँ पे क्लीन अप रिकमेंडेशन वाले ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे सी एडवांस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उन सभी ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर आप यहाँ पे रिमूव फाइल्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है। और जितने भी फाइल्स होंगे अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, वो सारे के सारे यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। और जितने भी मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स बताया हूँ, जितने भी मैं आपको यहाँ पे प्रोसेसेस बताया हूँ, इन सभी को करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एंड द टाइम फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस है पहले के मुकाबले आपको यहाँ पे डबल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। आपका सीपीयू का जो परफॉर्मेंस है वो भी आपका यहाँ पे इन्हांस हो जाएगा, एफपीएस वगैरह भी आपका इन्हांस हो जाएगा। अगर गाइज अगर आप अभी तक मेरे अदर सोशल मीडियाज़ को फॉलो नहीं की हो, ज्वाइन नहीं की हो, तो जल्दी जाकर वहाँ ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह डालता रहता हूँ जो आपको हमेशा काम में आएगा। और आपको सभी का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।